अथ सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास। अब सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में हम ईश्वर के विभिन्न नामों की चर्चा पढ़ेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद ने अब ईश्वर के अनेक नामों का प्रमाणों सहित उल्लेख किया है और उसे व्याकरण से सिद्ध भी किया है। तो प्रथम नाम देखते हैं, विराट आता है। तो ये पढ़ते हैं, वि उपसर्ग पूर्वक राज्री दीप्तो, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट, अर्थात विविध जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो हमने पहले पढ़ा था विराट नाम परमात्मा का। अब ईश्वर को विराट क्यों कहते हैं, तो स्वामी जी ने बता दिया कि जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, माने ये भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से युक्त सुशोभित जगत को जो प्रकाशित करता है, तो उसका नाम विराट है। विराट विशेष रूप से, विभिन्न रूप से जो इस जगत का प्रकाशन कर रहा है, वो परमात्मा विराट कहलाता है। आगे नाम अग्नि आता है परमात्मा का। अंचु गति पूजनयो, अग अगि इण गत्यर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते है त्रयो अर्था, ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च इति। पूजनम नाम सत्कारः, यो अंचति अच्यते अगत्यंगेत्येति सो अयम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो अग्नि क्यों होता है, क्यों कहते हैं परमात्मा को, ये बता दिया गया है कि जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने योग्य है, प्राप्त होने योग्य है और पूजा करने के योग्य है, इसलिए परमात्मा का नाम अग्नि है। तो अग्नि भौतिक अग्नि भी होती है, लेकिन यहाँ पर सर्वज्ञ अर्थ आ गया, ज्ञान स्वरूप अर्थ आ गया और प्राप्त होने के अर्थ में आ गया, जानने के अर्थ में आ गया और पूजा के अर्थ में आ गया। तो यहाँ पर अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि नहीं लेंगे, अपितु परमात्मा लेंगे। तो परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है, ये यहाँ पर सिद्ध कर दिया गया है। आगे एक शब्द आता है विश्व, ये भी परमात्मा का नाम है। तो इसको पढ़ते हैं, विश्व प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विसंति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन्, यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। इसका अर्थ है, जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। तो ओम का हमने पढ़ा था, अकार, उकार और मकार, तीन इसके विभाग होते हैं। तो अकार से हमने पढ़ा था ये विराट, अग्नि, और अभी आ रहा है विश्व। ये अकार से ग्रहित होते हैं। तो विश्व नाम परमात्मा का क्यों है कि जिसमें ये आकाश आदि सब भूत, भूत माने अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 महाभूत, तो जिसमें ये सब भूत प्रविष्ट हो रहे हैं अथवा जो इनमें प्रविष्ट हुआ है, इन सब में जो व्याप्त है, 5 महाभूतों में जो व्याप्त है, वो परमात्मा विश्व है। तो उसमें ये सब समाये हुए हैं और वो इनमें समाया हुआ है।
तो परमात्मा का नाम विश्व है। जैसे कि देखते हैं रसगुल्ला। अब एक बर्तन में चाशनी है, उसमें रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले के अंदर भी चाशनी, उसके बाहर भी चाशनी। इसी प्रकार से ईश्वर इस जगत के अंदर भी व्याप्त है, जगत के बाहर भी व्याप्त है, और जगत भी उसी परमात्मा में समाया हुआ है। तो इस प्रकार से परमात्मा सब सर्वत्र ओतप्रोत है, 5 महाभूतों के अंदर बाहर सभी जगह वो परमात्मा विश्व कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा विराट, अग्नि और विश्व, ये तीनों नाम परमात्मा के हैं जो आकार से गृहीत होते हैं। तो आज ये आकार शब्द की व्याख्या हमने पढ़ा, विराट, अग्नि और विश्व। ये याद कर लीजिए कि आकार से 3 नाम आ रहे हैं। सबसे पहला विराट, फिर अग्नि और फिर विश्व। तो आज के लिए इतना। ओम शांति ओम सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के। आज हम 10वें भाग को कहेंगे। तो इसमें विषय चल रहा था हमारा सिद्धांती प्रमाण द्वारा बता रहा है कि किस किस नाम को और कब कब किस लिए और किसके लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। जैसे विराट आया, विराट देखने में आता है, पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न था कि ये हमने जड़ पदार्थों के लिए भी मंत्रों में सुना है और ईश्वर के लिए भी आता है, तो ये कैसे है। इस बात को वो सिद्ध करके बता रहे हैं कि ईश्वर के लिए भी आता है और जड़ देवों के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। तो उन्होंने मंत्र भी दिया था पिछली बार, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। तो ये यजुर्वेद से उन्होंने प्रमाण भी दिया था, और भी प्रमाण दिए थे कि श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत तेन देवा अयजंत, और भी दिया था एक उसका तैतृय उपनिषद का तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नि आप अद्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधव्य अन्नम अन्नाद रेत रेत रेतस पुरुष स वाइस पुरुषो अन्न रसमय। तो इस प्रकार से उन्होंने तैतृय उपनिषद यजुर्वेद के कई सारे उन्होंने प्रमाण बताए थे कि ये इस तरह से जब ऐसे प्रकरण मिले जहाँ उत्पत्ति और स्थिति प्रलय की बात चले तो वहाँ जड़ जगत समझना, वहाँ पर उन विराट शब्द से, जैसे तत्व विराट जाए था, यहाँ पर विराट सारे संसार के लिए आया है। और जब कर्ता की बात चल रही हो, सर्वज्ञता की बात चल रही हो, चेतन की बात चल रही हो, तो फिर ईश्वर का ग्रहण करना। तो लेकिन जो ओमकार के भीतर जो विराट शब्द आया है वह जड़ देव के लिए नहीं आया, वह किसके लिए आया है, वह सर्वज्ञ ईश्वर के लिए आया है। तो अब उस ओमकार के अर्थ को बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये ओमकार के भीतर सन्निहित है ये 9 नाम। तो आज उसकी ओमकार के ओ के भी ओम के भीतर जो ओ है, ओ अ और ओ मिलकर के बनता है, ठीक है। और उसके बीच में जो संख्या भ्रांति लोगों को होती है उसको संख्या ना मान करके वो ए समझ लेते हैं या ओ समझ लेते हैं, वो गलत है। तो ओ में ही खुद में ही ओ के भीतर अ जमा ओ बराबर ओ बन जाता है। तो आज उस एक अक्षर अ को खोल रहे हैं वो, और बता रहे हैं कि इस अ के भीतर ही 3 नाम सन्निहित हैं। और वो 3 नाम कौन से हैं? तो पहला तो विराट ही है, दूसरा अग्नि है और तीसरा विश्व है। तो इसकी व्याख्या अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे, और अब मैं इसको काव्य में कहती हूँ। सिद्धांती अब ओमकार के अर्थ द्वारा ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुए विराट नाम कैसे, इसके लिए ओम के अ से अकार मात्र को खोलते हुए, जिसमें विराट अग्नि विश्व यह 3 नाम सन्निहित हैं। आओ बतलावे हम तुमको ओम का प्रथम अक्षर है क्या, ओम का प्रथम अक्षर है क्या, विराट अग्नि और विश्व सन्निहित ईश्वर का ये विशुद्ध पता, ईश्वर का ये विशुद्ध पता। तो ईश्वर का यह विशुद्ध पता से मतलब यहाँ पर लेंगे, ये एक राइमिंग की तरह हो गया कि तर्ज में तुकबंदी। तो इसका कहने का भाव यहाँ पर ये है कि वास्तव में इस ओम के भीतर ही उसका पता लग जाता है। विराट और अग्नि और विश्व इस अ अक्षर के भीतर ही आ जाते हैं। अभी तो सिर्फ अ अक्षर को खोल रहा है सिद्धांती। तो विराट क्यों है? तो बताई सुन रहे थे अभी आप, यो विविधम नाम चराचरम जगत राजति प्रकाशति स विराट, कि जो बहुत बहुत प्रकार से सारे संसार को प्रकाशित करता है, उस इसीलिए उस ईश्वर का नाम विराट होता है। और फिर कहा अग्नि क्यों है? तो बोले उसमें 3 बातें होती हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, और एक पूजन भी होता है, अर्थात पूजन का अर्थ सत्कार से लिया जाता है। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर कैसा है? सर्वज्ञ, सबके जानने के योग्य और सबके प्राप्त करने के भी योग्य है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। और विश्व क्यों है? क्योंकि सारे भूत
उसी के भीतर टिक पड़े हुए हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, है ना। और सभी भूतों में वो भी बसा हुआ रहता है, वह भी प्रवेश कर रहा है और सारे भूत उसमें भी प्रवेश कर रहे हैं। तो यह इस तरह से उसका विश्व नाम हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आज आ अक्षर को यहाँ पर समझा दिया गया। विराट से सारा जगत प्रकाशित, विविध प्रकार से बना हुआ, अग्नि से ज्ञान गति प्राप्ति पूजन सत्कार से भरा हुआ, विश्व व्याप्त जिसमें सारा वह विश्व नाम से कहलाता, यही आकार से अर्थ निकलता, सत्यार्थ प्रकाश ये बतलाता, सत्यार्थ प्रकाश ये बतलाता। अकार, उकार और मकार, एक ओम के भीतर ये तीन चीजों का वर्णन किया गया है, इससे इनको तीनों को खोला गया है। अकार, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अकार के विराट में वी उपसर्ग लगा हुआ है। और कौन सी धातु है? और ये जो व्याकरण के जो लोग होते हैं वो इसको समझते हैं। तो हमें बस इतना सा ही समझ लें कि जिससे सारा चराचर अर्थात जड़ और चेतन जगत प्रकाशित हो रहा है, जो सबके भीतर प्रकाश भर रहा है ना, और जो विविध प्रकार से जगत को बना भी रहा है, बना करके प्रकाशित कर रहा है। और प्रकाश वाले लोक भी उसने बनाए हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, सूर्य चंद्रमा आदि। तो इस प्रकार से वह विराट है। और दूसरी बात क्या कही? अग्नि नाम क्यों है उसका? क्योंकि वह सर्वज्ञ है और सब उसको जानना चाहते हैं, सब उसको प्राप्त करना चाहते हैं और सब उसका सत्कार भी करते हैं, अर्थात वो पूजा करने के भी योग्य है, इसीलिए वो अग्नि है। और फिर विश्व क्यों है? क्योंकि विश्व का अर्थ आता ना, विशंत प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन् वो वा आकाशवादी सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट सब ईश्वर है, जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है। तो ईश्वर सब जगह पे व्यापक है ना, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम फिर विश्व है, क्योंकि सभी उस भूत उसके भीतर व्याप्त हैं और वो सबके भीतर व्यापक है, वो परमेश्वर सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से। तो इस प्रकार से ये सिर्फ आज आकार मात्र बताइए। अब जो ओ के भीतर जो दूसरा ओ भी जुड़ा हुआ है अ के साथ में, अब कल उस उकार को बताएंगे। फिर उसके बाद में जो म आएगा, मकार, ये तीन अक्षरों को अकार, उकार और मकार इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो इनको अर्थों को जब हम समझ लेते हैं तो ईश्वर के नाम हमें पता चल जाते हैं कि ईश्वर को इन इन नामों से क्यों कहा जाता है, अर्थात ये ईश्वर के लिए भी ये नाम आए हैं और किस जगह पर आए हैं, क्योंकि वो सब सारे संसार का निर्माता है, सब में प्रकाश भरता है, सबको धारण करता है, सब में प्रवेश करा किया हुआ है उसने, इसीलिए ये नाम सार्थक हैं, अग्नि और विराट और विश्व। इसीलिए यहाँ पर ये ओमकार के अर्थ ये बता दिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने। आप सभी का धन्यवाद। इस तरह से आप पढ़ते रहें, श्रवण करते रहें और मनन चिंतन करते रहें, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।